ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए साल में निवेश को लेकर, और चूंकि आज शो खास है महिला दर्शकों के लिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नए साल में इन्वेस्टमेंट के लेकर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अनंत लड्डा जी। अनंत जी, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। बिना वक्त जाए किए हुए मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ, इस साल जो साल के पहले दिन आपको दर्शक देख रहे हैं, किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही मंगलमय रहे, बहुत ही अच्छा रहे। देखिए, 10 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। मैं स्लोली अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाता हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें टर्म प्लान लेना जरूरी है। टर्म प्लान हमारी फैमिली को उस समय मदद करेगा जिस समय हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आज हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आज हमारे पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रही है, पर हो सकता है कभी भी किसी भी ऐसा कुछ इवेंट हो जाए कि हम इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय हमारी फैमिली के पास जितना हम साल में कमाते हैं उसका मल्टीप्लाइड बाय 10 इतना तो मिनिमम कॉर्पस मिलना चाहिए, ताकि उनकी फाइनेंशियल लाइफ एटलीस्ट अगले 10 सालों तक प्रॉपर्ली सिक्योर्ड रहे और वो अपनी जैसी लाइफ जी रहे थे वैसी जी सके। तो ये होता है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। हमें अपनी फैमिली को जिस समय हम या फिर हमारी फैमिली का कोई भी पर्सन बेड पे हो उस समय की सेफ्टी देनी है, तो वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार मैं तो भी बहुत यंग हूं, मुझे क्या ही हो जाएगा, अभी तो मैं 25 साल का हूं, 30 साल का हूं, 35 साल का हूं, अभी तो मैं बहुत ही यंग हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की। बट एक हेल्थ इंश्योरेंस का बिल एंड डेटा स्टडी ये कहती है, न्यूज आर्टिकल ये कहते हैं कि 70% इंडियंस अपने बिलो पोवर्टी लाइन आने के पास में आ जाएंगे, एक उनका कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई इतने में। तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास प्रॉपर्ली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हम इन्वेस्टमेंट पे जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग पे जाए, उससे पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे अगले 6 महीने का मंथली एक्सपेंडिचर के जितना पैसा हमारे पास इमरजेंसी फंड में, जिससे हम या तो गिल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर एक फ्लेक्सी एफडी अकाउंट अपने बैंक में ही रख सकते हैं, इतना कॉर्पस हमारे पास रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई अनवांटेड अनफोर्सिन इवेंट हमारे सामने आ जाए उस समय हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हमारे को फाइनेंशियली दिक्कत ना आए, हमारे फैमिली सफर ना करे। तो हमें सबसे पहले हमारा इमरजेंसी फंड बनाना है। तो ये हो गए सर हमारे सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल, आपने टॉप 3 तो बता दिए, लेकिन इसके अलावा इंश्योरेंस लेने के बाद जो उम्मीद रहती है कि हमारे रिटर्न्स भी अच्छे आए, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सर बिल्कुल सर, चौथा हमारा पॉइंट यही होगा कि आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले एटलीस्ट आपकी मंथली इनकम का 20 से 25% तो आपको एसआईपी करना ही है। इवेंचुअली हो सकता है कि आप इसको फिगर को और बढ़ा देंगे, आपकी जैसे जैसी हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे प्रोबेबली आप 40-50% भी निवेश कर पाएंगे। पर अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो एटलीस्ट आपकी 25 to 30% आपका पैसा एसआईपी में जाना चाहिए, जो किसी ना किसी गोल के लिए मैप होना चाहिए। कई बार हम लोग निवेश करते हैं विदाउट एनी गोल। जब हम लोग बिना गोल के निवेश करते हैं तो हमें पता नहीं होता हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो इवेंचुअली हमें जैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट में कंफ्यूजन आएगा, मार्केट से भाग जाते हैं। आप ऐसा ना करें, इसलिए इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर्ली गोल प्लानिंग कीजिए, चाहे वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे बच्चे का मैरिज से रिलेटेड हो, या आपको कोई ड्रीम कार लेनी हो। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपकी एसआईपी स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ होता है, मैं स्पेसिफिकली आप सभी को चाहता हूं कि आप इस साल अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप जाए, तो एक शॉर्ट टर्म गोल में एक फैमिली ट्रिप को इंक्लूड कर ही लीजिए। कई बार क्या होता है, कभी कभी कल के ताजमहल से बेटर आज का जुमरी तलैया होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ प्लानिंग फ्यूचर की करते रहे, आपके इमीडिएट गोल्स भी पूरे होने चाहिए। तो एक गोल आपका फाइनेंशियल, आपको मेंटल पीस देने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जरूरी है कि आप एक ट्रिप प्लान कीजिए, उसको प्रॉपर्ली प्लान करके जाइए, ताकि वो आपको ऐसा नहीं हो कि वो ट्रिप की वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग दिक्कत में आ जाए। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। एंड सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप विल बना के जाइए। हमें लगता है कि यार हमारी फैमिली बहुत सॉर्टेड है, हमें विल बनाने की जरूरत नहीं है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर कई बार बाद में जिसके लिए हम कमा रहे होते हैं उन तक ही वो पैसा नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए इंश्योर कीजिए कि आपके पास विल रहे, एंड एट द सेम टाइम नॉमिनी भी आप मेंशन कर दीजिएगा, जो हमारा पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा। डेटा ये कहता है कि 2 लाख करोड़ के आसपास का अनक्लेम्ड एसेट आज के दिन भी हमारे पास, सरकार के पास पड़ा है, बिकॉज पता ही नहीं था कि वो पैसा है किसका, कोई उसे क्लेम करने आए नहीं। तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास विल भी रेडी हो और नॉमिनी भी हो। तो ये बिल्कुल, हमारी फर्स्ट 3 हो गए बिल्कुल, हमारी। ये सारे पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। आपने 7 नंबर तक तो बता दिया, लेकिन अगला सवाल जो नेचुरल मेरे मन में आ रहा है वो है रिटायरमेंट को लेकर, इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी?
बिल्कुल सर, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। एंड आपको करना ये है कि जो हमारी एसआईपी वाला प्लान था जिसमें हम 25% के एसआईपी का प्लान कर रहे हैं, यूजुअली इन जनरल हर एक आदमी रफली 10 to 12% अपनी टोटल एसआईपी का अमाउंट वो रिटायरमेंट के लिए प्लान करता है। हो सकता है आज जो आप प्लान कर रहे हो वो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए पूरा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर कोई 25 से 30,000 40,000 की एक्सपेंडिचर की के आसपास का कोई खर्चा करता है, तो मोस्टली अगर वो 30 से 35 की एज में है तो रिटायरमेंट का उनका कॉर्पस कहीं पे 2 से 3 करोड़ के बीच का आएगा, अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान रखेंगे। इस कॉर्पस के लिए यूजुअली हमें एटलीस्ट 10 से 12% की एसआईपी का एलोकेशन करना होता है, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट गोल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल में से एक होगा। बिल्कुल, आपने जरूरी चीजें तो बता दी। अब मैं आपसे चाहूंगा एक मास्टर क्लास, और सिर्फ 2 पॉइंट्स बताइए कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पूरे 2025 भूलनी नहीं है। सर, सबसे पहले आप जब भी फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं ना, तो अपनी पूरी फैमिली के साथ कीजिए और फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड कमा रहा होता है तो वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करता, कभी वाइफ होती है तो वो हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं करती। एंड इवेंचुअली होता ये कि दोनों शायद या तो हम अलग अलग गोल्स की तरफ जा रहे होते हैं या हमें पता नहीं होता हमारा डायरेक्शन क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल एसेट्स में, आपके नॉमिनी से रिलेटेड, आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, कई बार हुआ ये कि आपको लग रहा है कि कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। पर भैया, अगर आपको ही दिक्कत हो गई तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो किसको कांटेक्ट करना है, किससे बात करनी है, वो आपकी फैमिली में लोगों को पता होना चाहिए। तो हर साल एक बार अपनी फैमिली के साथ बैठ के कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, आपके एसेट्स क्या है, आपके इंश्योरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें उन्हें बता दीजिए। कई बार हम कहते हैं कि हम ज्यादा नहीं बताना चाहते कि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। आई नो आपकी कई बार दिक्कतें हो सकती है, बट उनके पास इजी एक्सेस होना चाहिए कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उन्हें पता रहे। एंड सेकेंड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। होता क्या है, सिर्फ सोचने से सपनों का जहां नहीं मिलता है, कभी कभी चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम सब चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे जब हम एकदम परफेक्ट इन्वेस्टर हो जाएंगे, हम एसआईपी भी करेंगे, हम आईपीओ में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम स्टॉक्स भी बाय करेंगे। पर जिस समय मुझे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड, या फिर जब मैं परफेक्ट इन्वेस्टर हो जाऊंगा, परफेक्ट इन्वेस्टर, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट मार्केट कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा निवेश करने का समय था कल के दिन, और सेकंड बेस्ट अच्छा दिन है आज का, क्योंकि नया साल भी और आप आज निवेश कर सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, एकदम नए निवेशक है, तो प्रोबेबली आप आईपीओ इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको कंपैरेटिवली लोअर रिस्क के साथ आप काम कर पाएंगे। आपको लगता है नहीं यार, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं, मेरे को स्टॉक्स आईपीओ में नहीं जाना, तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। अगर लगता है नहीं, मुझे तो स्टॉक बिल्कुल, से ही किक इस मिलती है, आपके तो एडवाइस को स्टॉक। ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड में अगर आप बताना चाहें कि क्या गलती है जो नहीं दोहरानी चाहिए। सर, 2 3 गलतियों को बात करते हैं। सबसे पहले, आपने गोल बना लिया, गोल से पहले उसको रिडीम मत कीजिए। जब भी रिडीम कर रहे हो, याद करिए कि किस गोल के लिए आपने निवेश किया था। याद करिए कि अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन से निकाल रहे हैं, अपने रिटायरमेंट से निकाल रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। सेकंड, मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको हमेशा मिलेगी, बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमने पिछले 25 साल में देखा है। पर उस ऊपर जाने से पहले उस वॉलेटिलिटी में आपकी धड़कनें ऊपर नीचे नहीं हो जाए, इसलिए प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखिए। प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन करेंगे तो डिफिकल्ट समय पे आप काम कर पाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत लड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और न सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या करना है, ये भी समझाने के लिए कि क्या नहीं करना है। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते रहिए बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम लगातार आपके निवेश की जर्नी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे।